अल्फाज अदा नहीं करने चाहिए, वो किसी और काम में लगे हुए हैं, तो उनको फुर्सत ही नहीं है, ये उन्हीं का काम था। अच्छा, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया कि वो क्यों आए, क्यों गए सुहेल साहब? देखिए, मेरे ख्याल में जैसे आज सीएम सुहेल अफरीदी साहब ने यहाँ तक कह दिया कि मैं मरियम नवाज को, जो सीएम है पंजाब की, उनको दावत देता हूँ कि कल वो आए, वहाँ पर पेशावर में जलसा करे, और मैं उनको ट्रांसपोर्ट तक प्रोवाइड करूंगा, स्टेज हम बनाएंगे, सब कुछ हम करेंगे, लोग ये जमा करें, ये इनका काम है, बाकी खाना, ट्रांसपोर्ट, स्टेज, ग्राउंड सब हम खर्चा करेंगे। अच्छा, और कल ही उन्होंने नहीं, और कल उन्होंने चैलेंज दिया है, उन्होंने दोस्ती के हाथ के साथ साथ चैलेंज दिया है, और कल हम भी लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर जलसा करेंगे, सब कुछ हमारा होगा, सिर्फ आप पकड़ दकड़ ना करें, वो चादर चार दीवारी की इज्जत को पामाल न करे, तो कल फिर देखेंगे कि आप ज्यादा लोग पेशावर में इकट्ठा करते हैं या मैं लाहौर में ज्यादा लोग इकट्ठा करता हूं। तो ये असल में देखिए, कोई भी सीएम हो वो कहीं किसी और सूबे में जा सकता है, और ये किसी आम इवेंट के लिए नहीं जा रहा था, ये फॉर्मली उन्होंने इन्फॉर्म किया था कि मेरे 3 दिनों का विजिट है, वहाँ पर आज जो हो रहा था लहर कन्वेंशन हो रहा था, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट करना था, जो हमारे असीरान थे उनके घरों में जाना था, जो हमारे और अकाबिरीन थे जो कोट लखपत जेल में हैं उनके पास जाना था, उनके घरों में जाना था, तो इस वजह से वो गए थे कि ये 3 दिनों का विजिट उन्होंने प्लान किया था। तो इस और अगर पंजाब हुकूमत ये नहीं चाह रही होती है, देखिए वो डबल फेस, डबल स्टैंडर्ड है उनके, और दोगलापन, मैं फिनिश करूं फिर आप जाए, क्योंकि उनका दोगलापन जाहिर है। उन्होंने एक तरफ से नोटिफिकेशन भी निकाला, उनको इजाजत भी दी, वो कह सकते थे कि आप ना आए, पंजाब आपका नहीं है, और पंजाब की हुकूमत ने तो इनकी टुकाई की थी 2008 फरवरी को 2024 में। पंजाब के जो अवाम है वो इनके असल चेहरों को जान चुकी है, और ये तो फॉर्म 47 पर बैठे हुए, तो पंजाब की जो गैरतमंद अवाम है उन्होंने उनको इसका असल चेहरा 8 फरवरी को दिखा दिया है। वो इसलिए डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि वैसे नाउ 8 फरवरी वाला रिप्ले हो जाए। उस दिन उन्होंने बैलेट के जरिए सॉफ्ट रिवॉल्यूशन लेकर आए थे, आज सीएम साहब आ रहे हैं और वैसे नाउ आज फिजिकली पूरा लाहौर भर जाए। इन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी लिबर्टी चौक भरा हुआ था। ठीक है, मौजूम खान, अच्छा मेरे साथ अभी लाइन पर मौजूद है अशरफ मेमन, पाकिस्तान रायत पार्टी की जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन जो है वो सेक्रेटरी हैं। अशरफ मेमन साहब, सबसे पहले तो आप 27 दिसंबर है, बीबी को ट्रिब्यूट कैसे पेश करेंगे, फिर उसके बाद फिर हम पंजाब असेंबली की तरफ चलते हैं। जी बहुत शुक्रिया जी। बीबी बेनज़ीर शहीद को हम खिराज तहसीन पेश करते हैं, और वो यकीनन उन्होंने जमहूरियत के लिए एक बड़ी कुर्बानी दी है। हम उनकी कुर्बानियों को सलाम अकीदत पेश करते हैं। इस सलाम अकीदत के साथ एक बात मैं ज़रूरी कहना समझता हूँ कि इस वक्त जो पीपल्स पार्टी है, सवाल तो मेरा ये है कि जी सवाल क्या है, जवाब ही है कि जी क्या पीपल्स पार्टी बेनज़ीर बीबी शहीद के उन विजन के मुताबिक काम कर रही है या नहीं कर रही? बिल्कुल बताएं, आप बताएं ना, यही तो क्वेश्चंस मैं सबसे कर रही। जी देखिए जी, इस वक्त जो है वो पीपल्स पार्टी करप्शन माफिया और लैंड माफिया, और जो है वो एक ऐसी पार्टी बन चुकी है कि जिसके नाम के आगे करप्शन के अलावा कुछ आता नहीं है। 80% करप्शन जो है वो इस वक्त जो है वो की जा रही है। कोई तरक्याती काम कंप्लीट नहीं हो रहा। जितने इन्होंने तरक्याती काम जो शुरू किए हैं, अरबों रुपए के वो जो है वो इन्होंने काम शुरू किए, और जो है वो उसमें 80-90% है। जो काम इन्होंने 1 साल के लिए शुरू किया था, आज 3 साल में भी कंप्लीट नहीं हो रहा। 1 साल में उसकी पेमेंट हो चुकी है, हर साल दोबारा उसकी पेमेंट की जा रही है। ये पता नहीं कौन से इन्होंने मेथड लेकर आए हैं। क्या बीबी शहीद ने इनको ये विजन दिया था? क्या उनकी कुर्बानियों की क्या उन्होंने इसलिए कुर्बानी दी थी कि ये लोग करप्शन करें? मैं इंतहाई माजरत के साथ, हमारे दोस्त हैं पीपल्स पार्टी के, लेकिन जो है वो जहां पर जो है वो करप्शन और जो है वो अवाम का पैसा इस बेदर्दी के साथ लूटा जाए। एक तो ये है ना कि जी करप्शन होती है, किसी लिमिट में तो होती है कि भाई ठीक है, हमें भी पता है भाई आप लोगों ने खर्चा किया, जो आप लोग जो है यहाँ पे ये सीटें खरीद कर आए, हमें पता है।
ठीक है ना। अच्छा आप लोगों ने अच्छा मेमन साहब, जी मुझे बताइएगा कि करप्शन तो चलो सिंध में हो रही है, ठीक है, आप कह रहे हैं पीपल्स पार्टी में, अब कल जो पंजाब असेंबली में हुआ वो क्या था? वो क्या उसको करप्शन कहेंगे, उसको हम आइन और जमहूरियत की खिलाफ वर्जी कहेंगे? जो कल पंजाब असेंबली में केपीके के जो मिनिस्टर हैं सोहेल आफरीदी को धक्के लाते घूसे देकर असेंबली से बाहर निकाला गया, जबकि वो बाकायदा तौर पर एक विजिट करने आए थे असेंबली में, वो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए जी, ज्यादती वाली बात है। और सबसे पहले तो मैं कह दूं कि मैं नून लीग का कारकुन नहीं हूं, मैं पाकिस्तान राय हक पार्टी का जिम्मेदार हूं। और जो है वो ये ज्यादती की है नून लीग ने, उनके साथ एक इलेक्टेड जो है वो एक जो है वो चीफ मिनिस्टर हैं, अगर वो आए हैं तो उनको इज्जत देनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि ये इनके साथ मकाफत अमल हो रहा है ना जी। पीटीआई ने अगर कोई बीज बोया है जो वो आज काट रहे हैं, उन्होंने जिस तरह के अमल इनके साथ किए हैं, इनके साथ जिस तरह इन्होंने इनकी औरतों को, इनके लोगों को इन्होंने जो है वो जेलों में डाला है, जिस तरह ये लोग जाते थे, इनके साथ जिस तरह इन्होंने मेहमानदारी की, आज इनके साथ हो रही है। पंजाब के अंदर इनकी हुकूमत थी, इन्होंने अपनी हुकूमत खुद खत्म की है, उन्होंने तो खत्म नहीं की। पिछली गवर्नमेंट आपसे कुछ अगर बात करना चाहे मौजूद खान आप जी, सबसे पहले देखिए जो बात उन्होंने की मैं उसको सराहता हूँ कि कम से कम कंडेमनेशन की, लेकिन खुले दिल से नहीं की। क्या नाम, अशरफ मेमन साहब, खुले दिल से कंडेमनेशन करनी चाहिए। जो वाकया हुआ है, जो सवाल पूछा गया है, उसका सही जवाब देना चाहिए। एक मिनट, लेट मी फिनिश देन यू कैन रेस्पॉन्ड, नो प्रॉब्लम। मकाफात अमल हमने जो आप कह रहे हैं ना, वाकया कुछ और, सवाल कुछ और, जवाब कुछ और आप दे रहे हैं। आप ये पता नहीं है कि ये कितना बड़ा वाकया है। मैं अगर किसी चीज में इन्वॉल्व हूँ, हमारे ऊपर एटीसी के पर्चे हैं, दहशतगर्दी के पर्चे हैं, 10-10, 20-20, 30-30 पर्चे हैं, हम और नहीं रो रहे हैं, हम औरतों की तरह नहीं रो रहे हैं कि हम पर ये पर्चे क्यों काटे जा रहे हैं। हमारा एक सेकंड मैं बता मुझे रिस्पॉन्ड करने दे प्लीज, मुझे एक सेकंड। उन पर जो केसेस बनाए गए थे, मुस्लिम लीग नून ने और पीपल पार्टी ने एक दूसरे के खिलाफ बनाए हुए थे। खान साहब ने वो केसेस कभी उन पर नहीं बनाए थे। ये उनको जब जेलों की गवर्नमेंट में केसेस बने ना, उनके कौन सा केस बना था? आपकी गवर्नमेंट में बने ना, आपने कौन से केस बने मुझे बताएं ना। जो ये राना सलाउल्लाह साहब को आपने मनशियात के केस बंद किया था, वो केस जो बना था, एक सेकंड, बिल्कुल एक केस बना था। उसके अलावा मुझे बताया ना कौन से केस बने। ये पानामा हमने बनाया था, ये पानामा हमने कराए थे, जिसको आपने अंदर नहीं किया। ये पानामा हमने बनाया था, स्विस केसेस हमने बनाए थे, ये सड़कों पर घसीटने वाले काम हम कर रहे थे, पेट पालने वाले बात हम कर रहे थे। मुझे बताए ना, सिर्फ राना सनाउल्लाह का वो भी उन्होंने एडमिट किया कि वो गलती हो गई थी, और उसको जिस तरीके से फंसाया गया हमारे मिनिस्टर साहब को, जो नहीं होना चाहिए था, आज वो खुल के कह रहे हैं। इनमें इतना दमखम होना चाहिए कि ये खुल के कह रहे हैं कि हाँ ये चीजें गलत हो रही। आप बेनजीर भुट्टो को, जो जमहूरियत की चैंपियन है, उसको सब सराहते हैं, खराज तहसीन पेश करते हैं। जब हम जमहूरियत की बात करते हैं तो ये जमहूरियत की हम खिदमत कर रहे हैं। अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, अगर डिफरेंस ऑफ आप अपनी बारी में नहीं, मेरी बारी खत्म नहीं हुई है, मेरी बारी खत्म नहीं हुई है। एक सेकंड, अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो रखे, लेकिन जो कल हुआ है एक मुंतखब सीएम के साथ, देखिए उन्होंने इश्तिहार दिलाया है पूरी कम्युनिटी को, सब कम्युनिटी। मैं मुस्लिम लीग नून का कारकुन नहीं हूँ, लेकिन जहाँ आप लोगों ने ज्यादती की है, मैं आप लोगों की ज्यादती की बात करूंगा। तो करें ना, आप नहीं कर रहे हैं, उनकी भी आप तो डायरेक्ट मकाफात अमल पर आ गए। आप मकाफात अमल को पहले छोड़े, फिर इस वाक़े पर परवान चढ़ाया, इस वाक़े पर आप बात करें। पहले गलोच की सियासत को आप लेकर आए, आप लोगों का एजेंडा ही यही है। आप सारा दिन यहाँ पे लड़ाई और ये मजामत की आप लोग सियासत कर रहे हैं। आपने कौन से वो काम किए आपके सूबे के अंदर? जिस केपीके के ये जो है वो चीफ मिनिस्टर है, वो ये पंजाब में आए हुए, वो अपने सूबे की हालत तो देखें, वहां के अमन अमान की क्या सूरत हाल है, वहां के लोगों की क्या सूरत हाल है। वो काम आप लोगों ने, वो काम आपसे होते नहीं है। वो वहां पे नहीं जाते, वो अपने इलाकों में नहीं जा सकते, वो यहाँ पर आए पंजाब के अंदर। मुझे बताया ना, ये इस बात को मैं तो शरारत समझता हूँ। मैंने पहले अर्ज कर दिया, मैं मुस्लिम लीग नून का कारकुन नहीं हूँ,
ठीक है, लेकिन बात मैं वो करूंगा जो हक की होगी। हमने भी जो है वो अल्लाह के जवाब देना है। अगर आपके साथ ज्यादती हुई है तो आप लोगों ने ज्यादती की है किसी के साथ। आप अगर किसी की माँ बहनों को आप छोड़ देंगे, कल आपकी माँ बहनें महफूज रहेंगी। यहाँ पे तो एक दूसरे की बहन बेटियों को नहीं छोड़ा जा रहा। अच्छा, मैं सिर्फ एक मिनट, आप 2 मिनट है, 2 मिनट में जी अच्छा, बोलिए। मैं सिर्फ रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ। आप अमन व अमान की बात करते हैं, आप जाएं जरा खुद जाएं, आपको खुद पता चल जाएगा। और अमन व अमान में आप बात मत करें ना, आप खुद को आप उसी तरह कर रहे हैं जैसे पंजाब हुकूमत नोटिफिकेशन निकालती है कि सीएम साहब को हमारे मेहमान है, फिर उनको लाते मुक्के मारते हैं। आप कहते हैं कि मैं मुस्लिम लीग का नहीं हूं, आप मुस्लिम लीग से शाह से ज्यादा शाह के वफादार बन रहे हैं। आप तामुल रखे आपने सवालात उठाए तो अभी जवाब सुने ना, जवाब ले, आप जवाब ले लेना। आप जवाब दें, आप अपने सूबों में आपकी छोड़ दे, मैं जवाब दे रहा हूँ ना, आपने सवाल उठाया तो मैं 1 मिनट के लिए आप मुझे जवाब देने, मुझे जवाब नहीं, इस तरह नहीं हो सकता। मेरी बात सुने, छोड़ दें। आप अगर नहीं, ये आप अपनी पार्टी के साथ तो पहले राय हक को छोड़ के मुस्लिम लीग नून लगा दे, आप मुस्लिम लीग नून लगा दे, क्योंकि आप वही किरदार अदा कर रहे हैं। आप पंजाब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का काम अदा कर रहे हैं, आप पंजाब मिनिस्टर का काम अदा कर रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं। हम किसी और एजेंडे पर नहीं है, हम पाकिस्तान की खिदमत के लिए बैठे हैं। आप अपने सूबे में अमन कायम मैं आपको दावत देता हूँ, आ जाए हमारे साथ, विजिट रख लेते हैं, चलते हैं। आपके 70 आप कभी KBK गए? टाइम नहीं है, कभी KBK गए? आप वहाँ पे ये पता नहीं, आप मेरा ख्याल में घर में कोई लड़ाई हुई आपकी, घर में कोई लड़ाई हुई आपकी घर में, और वो गुस्सा आप यहाँ स्टूडियो में उतार रहे हैं। आप कह रहे हैं अल्लाह के सामने जवाब दें, आप अल्लाह के सामने जवाब दें, बाद में होंगे, पहले आप स्टूडियो वालों को जवाब दें। सवाल कर रहे, जवाब लेने दे प्लीज, इस तरह नहीं हो सकता है। आप ये किसी और के साथ करें, ये रवैया किसी और के साथ करें, यहाँ ये नहीं चलेगा। मेमन साहब, ये नहीं चलेगा। हम लोग वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं। हम इस पर एक और टॉपिक हम लोग एक और प्रोग्राम करेंगे बकायदा, बल्कि मैं तो कहूंगी आमने सामने स्टूडियो पर बैठकर हम बात करेंगे। और दूसरी बात, बिल्कुल वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं। और जब तक बात रही कि सोहेल आफरीदी साहब की, वो मैं खुद उनसे KPK में जाकर खुद पूछूंगी कि वो पंजाब असेंबली में देखिए, मैं सिर्फ एक जुमला कहूँ कि पंजाब हुकूमत इसकी मुकम्मल जिम्मेदार है। सीएम मरियम नवाज, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर आज छुपा हुआ है, पता नहीं, नजर नहीं आ रहा है कि एक सीएम के साथ ये सब कुछ हो रहा है, उनके मिनिस्टर उसके साथ हो रहा है, और आप कहते हैं ये मकाफात अमल है। आपको मतलब जरा होश के नाखून लेने चाहिए। आप पता नहीं किसके एजेंडे पर बात कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, आप लोगों ने अशरफ मेमन साहब, आपने क्वेश्चंस किए, जो मौजूम खान ने जवाब दिए, तामुल से इन्होंने सवाल किया, आपने जवाब दिए। हम इस पर एक और प्रोग्राम रखेंगे। अब बिल्कुल एक बात अर्ज करूंगा, ये कहते हैं कि जी इनकी जो है वो जो इनके सूबे के अंदर कुछ एरियाज हैं जहाँ पे ये लोग नहीं जा सकते। ये कहते हैं वहाँ पे फौज का काम, वहाँ पर किसका काम है? अमन अमान किसका काम है? आपको पता नहीं है मेमन साहब, आप मेमन साहब पता नहीं कहाँ बैठे हुए हैं, व्हाट्सएप पर बैठे हुए हैं, व्हाट्सएप से कोई चीजें चैट GPT से निकाली हुई है। अमन अमान का सिर्फ लफ्ज सुना है। आप जरा मेरे साथ जाए, पुख्तूनख्वा की सलाह पहाड़ों में चले जाए, मैं आपको दावत देता हूँ, मेरे साथ जाए, आप आ जाए मेरे साथ प्लीज। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। आप घर से निकल आए, आपको पता चल जाएगा अमन अमान क्या होता है। जब आपके साथ चारदीवारी की बेइज्जती बेहरमती होगी, फिर आपको पता चलेगा। साहब जो कि फॉर्मर जो फिशरीज के मिनिस्टर बलूचिस्तान थे, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम पे हम जाएंगे और हम ये बात करेंगे। मैं इस प्रोग्राम को यहाँ वाइंड अप करती हूँ। बहुत शुक्रिया सब मेहमानों का जी।